हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक ऐसे फलन का उदाहरण जो सभी स्थानों पर संतत है परंतु ठीक दो बिंदुओं पर अवकलनीय रहने में असमर्थ रहता है, खाली स्थान है। तो यहाँ पर देखो, इस खाली स्थान की हमें पूर्ति करनी है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो मुख्य उदाहरण देखो क्या हो जाएगी। मापांक x x आर के लिए, अर्थात x ले रहे हैं हम, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में संतत होता है तथा तथा x अगर हम ले r-0 में अवकलनीय होता है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि जो मापांक x है, देखो मापांक x की बात करें तो इसका जो वक्र है वो इस प्रकार बनता है। देखो, ठीक है, इस प्रकार इसका वक्र बनता है, मापांक x का वक्र। ठीक है, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि इसका वक्र कहीं भी टूटता नहीं है, ऐसे चलता जाता है। तो ये x r के समुच्चय में हमेशा संतत होता है, अर्थात r में हर मान के लिए जो मापांक x है वो सदैव सतत होता है। लेकिन शून्य पर हम क्या देख पा रहे हैं कि इसके वक्र की जो प्रकृति है वो बदल रही है। तो शून्य पर क्या हो जाएगा, ये अवकलनीय नहीं होगा, बाकी सब जगह ये अवकलनीय है। ठीक है, तो अब अगर हम एक उदाहरण देखें, माना एफ एक्स बराबर मापांक x-1 प्लस में मापांक x-2। ठीक है, तो ये भी देखो दो मापांक के फलनों से जोड़कर बनाया गया फलन है। ठीक है, तो मापांक x-1 जो है वो भी r में सतत होगा और मापांक x-2 ये भी r में सतत होगा। तो इनका जो योग है वो भी r में सतत होगा। तो देखो यहां एफ एक्स बिलोंग r के लिए सतत है। लेकिन देखो, जिस प्रकार मापांक x जो है वो x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं होता, बाकी हर जगह अवकलनीय होता है, उसी प्रकार ये जो फलन है, ये यहाँ पर देखो मापांक x-1 जो है ये x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं होगा, और मापांक x-2 जो है वो x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं होंगे। ठीक है, तो इनका जो योग है वो x बराबर 1 और 2 पर अवकलनीय नहीं होगा, बाकी हर जगह अवकलनीय होगा। ठीक है, तथा एफ एक्स बिलोंग r माइनस, देखो कौन कौन से बिंदु 1,2 पर अवकलनीय होगा, पर अवकलनीय है। तो हमें तो देखो एक ऐसा फलन पूछा था जो कि हर जगह तो सतत रहता है लेकिन ठीक दो बिंदुओं पर अवकलनीय रहने में असमर्थ रहता है। तो देखो ये जो फलन है एफ एक्स, ये एक्स बिलोंग आर के लिए सतत आ रहा है, यानी हर बिंदु पर सतत है, लेकिन ठीक दो बिंदुओं पर अवकलनीय नहीं आ रहा, 1 और 2 पर। तो यही हमारे पास में क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या आ गया, एफ एक्स बराबर मापांक x-1 प्लस मापांक x-2, ये हमारा उत्तर हो गया। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।